बैकबेंचर के आज तीसरे अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं आज उन सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मेरे दोनों अध्याय देखे, उन्हें सराहा, उसको लाइक किया और कुछ लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। एक आशा सी जगी कि आज भी चंद ही सही पर लोग हैं जो उन लोगों के विषय में सुनना चाहते हैं जो समाज के हर मंचों से, चर्चाओं से दूर हैं, जिन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और वो है हमारे बच्चे। छोटे बच्चों में एक नैसर्गिक गुण होता है जिसे हम कहते हैं जिज्ञासा। यदि माता पिता सिर्फ उस नैसर्गिक गुण को ध्यान में रखते हुए बच्चे की जिज्ञासा पूरी करते रहें, तो भी हम उसे पाठ्यक्रम से हटकर बहुत कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक हो। और शायद बच्चा खेल खेल में उतना कुछ सीख जाए जितना कि ये जो ऑनलाइन की व्यवस्था है, ये जो इसकी परेशानी है, इससे हटकर वो ज्यादा बेहतर सीख सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज मैं कोई भूमिका ना बांधते हुए सीधे सीधे विषय पर आता हूं। जो एक नया चलन शुरू हुआ है, ठीक है, परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रश्न मेरा यही है कि क्या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इसकी आवश्यकता है, जिसमें वो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जो, जहां तक मैं कह सकता हूं कि वो अपने माता पिता की सहायता के बिना शौचालय में जाकर अपना जो नित्य का कार्यक्रम है वो भी नहीं कर पाते। उन्हें कंप्यूटर के सामने बैठने के लिए बाध्य कर दिया गया। नियत समय, निर्धारित समय, निर्धारित पाठ्यक्रम। मैंने पहले भी कहा था कि बिना अनुभव के कोई बात नहीं कही जा सकती। मैं अगर अपने बचपन में अपने बचपन को देखूं, अगर मैं इन बच्चों की जगह होता तो क्या सोचता या क्या कहता, अपने अनुभव के आधार पर सुनाता हूं आपको। मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं उनके लिए और वो मैं आपको सुना देता हूं। चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू, घर में बच्चों की किलकारी, विविध रंगों से भरी हुई है इनके जीवन की पिचकारी। मगर आज बचपन है कैसा, बिन वर्षा मरुथल जैसा, खेल कूद और धमा चौकड़ी, सब कुछ बीते कल जैसा। गोलू बोला अम्मा से, रोटी एक बनाओ ना, गोल गोल गुब्बारे सी, एक बार फुलाओ ना। और उसमें फिर मार की उंगली, कैसे धुआं उड़ाती हो। उसमें फिर मार के उंगली, कैसे धुआं उड़ाती हो, कैसे करती हो ये जादू, मुझको भी बतलाओ ना। मां एक आटे की लोई से कितना कुछ बन जाता है। मां एक आटे की लोई से कितना कुछ बन जाता है। कुत्ता, बिल्ली, हिरन और चिड़िया खूब मेरे मन को भाता है। और अम्मा को तुम्हारा कुकर तो, अम्मा तुम्हारा कुकर तो बड़ा ही कराम आती है। कैसे इसमें से आखिर सीटी बजती जाती है। कैसे उड़ता जहाज कागज का, राज है क्या इसके पीछे। कैसे उड़ता जहाज कागज का, राज है क्या इसके पीछे। तवे से कैसे उड़ जाता है, पानी जब मारो छींटे। देखो छोटा सा पौधा निकला, देखो छोटा सा पौधा निकला, क्या है भला माटी के नीचे। दादी कहती है बो दो इसको, दादी कहती है बो दो इसको, इस गुठली से भला क्या होगा। दादी कहती है बो दो इसको, इस गुठली से भला क्या होगा। देखो ना वो कहती है इसमें से पौधा निकलेगा। फिर एक दिन उसमें बौर खिलेंगे, आम लगेंगे डाली पर। फिर एक दिन उसमें बौर खिलेंगे, आम लगेंगे डाली पर। अम्मा क्या तुमको भी है विश्वास इसी कहानी पर। अम्मा ने फिर थाम के उंगली, जो मैं बार बार कहता हूं, हाथ थामना। अम्मा ने फिर थाम के उंगली, प्यार से उसको समझाया। हमने भी कितना कुछ सीखा था विश्वास तुम्हारी नानी पर। अम्मा ने फिर थाम के उंगली, प्यार से उसको समझाया। हमने भी कितना कुछ सीखा था विश्वास तुम्हारी नानी पर। तो फिर अम्मा तुम क्यों मुझको तकनीक सहारे छोड़ रही हो। तो फिर अम्मा तुम क्यों मुझको तकनीक सहारे छोड़ रही हो। प्राथमिक पाठशाला मां होती है,
परंपरा को क्यों तोड़ रही हो? जो कुछ तुमने सीखा समझा, जो कुछ तुमने सीखा समझा, मुझको भी सिखला दो ना। भले बुरे में अंतर कैसा, मुझको भी बतला दो ना। जो कुछ तुमने सीखा समझा, मुझको भी सिखला दो ना। भले बुरे में अंतर कैसा, मुझको भी बतला दो ना। जो तुमसे सुन लूंगा अम्मा, एक दिन वही दोहराऊंगा। जो तुमसे सुन लूंगा अम्मा, एक दिन वही दोहराऊंगा। मैं भी अपने बच्चों को कुछ तो देकर जाऊंगा। मैं भी अपने बच्चों को कुछ तो देकर जाऊंगा। विचार आपके, समीक्षा आपकी, चिंतन आपका, तर्क आपका। क्योंकि मेरे तर्क तो उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन बचपन में कालागढ़ के विद्यालय में हमारे हिंदी के अध्यापक श्री एस बैस जी ने कबीरदास जी का एक दोहा समझाया था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसके आगे मेरी तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।